दोस्तों जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, भले चंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के दिन और आज की सुंदर घड़ी में प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से हम आप सबों का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में फिर से एक बार परमेश्वर के वचन को लेकर और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप सबों के बीच में उपस्थित हूँ। दोस्तों वीडियो के शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है आज का वचन, परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा। दोस्तों बिना देर किए हुए आइए हम शुरू करते हैं। दोस्तों आज का जो वचन जिसके ऊपर में हम सब मनन करेंगे उसको हमने लिया है मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 1 पद से लेकर 11 पद तक। आइए हम उसको निकालें और वहाँ हम पढ़ेंगे। हिंदी में इस प्रकार लिखा हुआ है। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस के द्वारा उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। तब यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि पत्थर तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। दोस्तों ये जो पैसेज हमने पढ़ा है, आपको लगा होगा कि ये एक कहानी की तरह हमने पढ़ा, एक कहानी है, लेकिन दोस्तों ये आज से 2020 साल पहले रियल में यीशु मसीह के जीवन में ये घटना घटा था। और यीशु मसीह के जीवन में जो रियल घटना घटा उसी बात को यहाँ मत्ती अपने सुसमाचार में यहूदियों को संबोधित करते हुए लिख रहा है और जिसको हम यहाँ पर आज दोबारा पढ़ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं इस पैसेज में हम एक चीज़ देखते हैं कि शैतान यीशु मसीह की परीक्षा करता है। दोस्तों आज का जो विषय है वो इसी के ऊपर में आधारित है, शैतान द्वारा यीशु मसीह की परीक्षा। शैतान द्वारा यीशु मसीह की परीक्षा। दोस्तों आज हम यहाँ से देखेंगे कि शैतान यीशु मसीह की परीक्षा कैसे करता है और यीशु मसीह शैतान की हर परीक्षा पर कैसे विजय प्राप्त करता है, हर क्वेश्चन का आंसर देते हुए कैसे विजय को प्राप्त करता है। दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे शैतान यीशु मसीह को 3 प्रश्न के द्वारा, 3 क्वेश्चन के द्वारा 3 जगह पर वार करते हुए यीशु मसीह को अपने बातों में फंसाना चाहता है या यीशु मसीह को परीक्षा में डालने की कोशिश करता है। कौन सा है वो 3 बात, आइए हम देखेंगे। हम पहले बात को देखेंगे। पहले बात देखने के लिए हम निकाल लेंगे, फिर से वचन को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 1 पद से लेकर 4 पद में हम देखेंगे और यहीं पर यीशु मसीह का सुंदर जवाब भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं लिखा हुआ है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। दोस्तों थोड़ा सा हम बताना चाहते हैं, आत्मा कौन सी आत्मा? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले जाता है। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेता है यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा और पानी से निकलता है, उस समय आकाश खुल जाता है और कबूतर के समान पवित्र आत्मा उतर आता है और यीशु मसीह के ऊपर में ठहर जाता है और उसमें आकाशवाणी होता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत खुश हूँ। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर देखते हैं पवित्र आत्मा उसको जंगल ले जाता है, यीशु मसीह को जंगल ले जाता है। क्यों? वहाँ पर हम किस लिए ले जाता है? लिखा है ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। किससे? शैतान से। इब्लीस अर्थात शैतान से यीशु मसीह की परीक्षा हो, इसीलिए पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया है। और वहाँ पर यीशु मसीह 40 दिन 40 रात निराहार रहा, बिना खाए पिए वो 40 दिन और 40 रात रहा। और जैसे ही यीशु मसीह को भूख लगा
उस समय परखने वाले इब्लिस अर्थात शैतान यीशु मसीह के पास आकर कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थर को कह दे कि ये रोटियां बन जाएं। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी सवाल हो सकता था शैतान का यीशु मसीह से पूछने के लिए, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही सोच समझकर उसने क्या किया है, सवाल को डाला है। क्यों? कहता यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। दोस्तों, यहाँ पर शैतान को पता है कि ये परमेश्वर का पुत्र है। हालांकि इससे पहले यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, लेकिन शैतान को पता है। अगर इस बात को जानना है कि शैतान को कैसे पता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो आप उत्पत्ति 3 अध्याय 15 पद को जरूर पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा शैतान को कैसे पता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। सो दोस्तों, यहाँ पर पहला वार यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह के ऊपर में पहला क्वेश्चन, पहला वार यहाँ पर कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे इन पत्थरों से कि ये रोटियां बन जाए। क्यों कहता है पत्थर को रोटी बनाने के लिए? दोस्तों, शैतान का पहला वार यीशु मसीह के ऊपर में यहाँ पर हम देखते हैं भौतिक आवश्यकताओं को देखते हुए, भौतिक आवश्यकताओं के ऊपर में यीशु मसीह को पहला क्वेश्चन किया, पहला वार किया। और भौतिक आवश्यकताएं उस समय यीशु मसीह की क्या थी? भूख। क्योंकि 40 दिन से यीशु मसीह कुछ नहीं खाया था और 40 दिन से कुछ नहीं खाने की वजह से यीशु मसीह को भूख लगा था। और जैसे भूख लगा तब यीशु मसीह उसके पास आया और यीशु मसीह के पास आकर शैतान सोचने लगा, यह सोच रहा होगा कि इसको भूख लगा है, इसीलिए इसको पत्थर को रोटी बनाने के लिए बोलेंगे तो ज़रूर ये मेरी बात को मान लेगा और ज़रूर मेरी बात में आ जाएगा। इसीलिए भौतिक आवश्यकताओं को देखते हुए यीशु मसीह के जीवन में भौतिक आवश्यकताएं जो थी, वो खाने की जरूरत थी, भूख लगा था उसको। इसीलिए यहाँ पर शैतान यीशु मसीह से कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाएं। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर क्या करता है? सुंदर जवाब देता है कि क्या कहता है? वो कहता है, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। बहुत ही शानदार जवाब हम यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह ने, जो कि शैतान से क्या कहता है। और यहाँ पर हम अगर वचन को देखेंगे, यहाँ पर यीशु मसीह वचन में से शैतान को बोला और उसको हम व्यवस्था विवरण 8 अध्याय का 3 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ हम देख पाएंगे उस वचन को कोट करते हुए शैतान को जवाब देता है और शैतान की बात में नहीं आता है और शैतान विफल हो जाता है इस क्वेश्चन के द्वारा यीशु मसीह को फंसाने से। सो दोस्तों, जब पहला वार और पहला क्वेश्चन के द्वारा पहला वार शैतान का असफल रहा, उसका वो इच्छा पूरा नहीं हुआ, उस क्वेश्चन के अनुसार यीशु मसीह ने नहीं किया, तो यहाँ पर हम देखते हैं शैतान वहाँ से उसको दूसरी जगह ले जाता है, पवित्र नगर में ले जाता है और पवित्र नगर में ले जाकर मंदिर की चोटी कंगूरे पर खड़ा करके वहाँ पर ले जा करके वहाँ पर दूसरा क्वेश्चन करता है, दूसरा वार करता है। दोस्तों वो दूसरा वार क्या है? क्वेश्चन की द्वारा जो कि दूसरा वार यीशु मसीह से करता है और यहाँ पर करता है क्या? भावनात्मक आवश्यकताओं के ऊपर में। और वो भावनात्मक आवश्यकताएं क्या है? सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा के ऊपर में वो प्रश्न करता है और वहाँ पर कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि तुम्हारे विषय में कि वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और तुम्हें हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पत्थर से ठेस लगे। बहुत ही सातिर क्वेश्चन यीशु मसीह के सामने शैतान यहाँ पर रखता है और यहाँ पर कहता है कि अपने आप को गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वचन से कोट करता है। यहाँ पर शैतान भजन संहिता 91 अध्याय और 91 अध्याय का यहाँ पर हम देखेंगे तो 91 अध्याय 11 और 12 पद से लेकर यीशु मसीह को यहाँ पर कहता है कि अपने आप को गिरा दे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि आपको स्वर्गदूत हाथों हाथ उठा लेंगे। लेकिन यीशु मसीह का शानदार जवाब, उसने कहा,
यह भी लिखा है। क्या लिखा है? कहता है उसको कि यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। यह भी लिखा है। शैतान कहता है कि लिखा है कि तू अपने आप को गिरा दे, क्योंकि लिखा है स्वर्गदूत आपको हाथों हाथ उठा लेंगे। लेकिन यीशु ने उसकी बात को नहीं माना। उसको जवाब में कहा कि यह भी लिखा है कि तुम प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना, क्योंकि ये भी वचन के द्वारा ही, यहाँ पर हम देखते हैं वचन के द्वारा ही यीशु मसीह भी शैतान से क्या करता है? बात करता है। और हम देखेंगे यहाँ पर व्यवस्था विवरण इसका 6 अध्याय 16वां पद से यीशु मसीह जवाब देता है। सो दोस्तों, पहला वार उसने किया भौतिक आवश्यकताओं के ऊपर में, दूसरा वार उसने किया भावनात्मक आवश्यकताओं के ऊपर में, और यहाँ तक ही नहीं रहा। जब ये दोनों वार, दोनों क्वेश्चन के द्वारा यीशु मसीह को नहीं गिरा सका, यीशु मसीह को अपने बात में नहीं ला सका, तो वो और तीसरा क्वेश्चन के द्वारा तीसरा वार करता है यीशु मसीह के ऊपर में। और दोस्तों, वहाँ जब वो यीशु मसीह ने शैतान की बात ना माना, तो मंदिर के कंगूरे से फिर ले जा करके एक बहुत बड़ा ऊंचा पहाड़ पर ले गया और वहाँ से सारे जगत को दिखाया, और सारे जगत के सारे राज्य को दिखाया, और सारे राज्य के वैभव को दिखाया। और वहाँ पर कहता है, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो ये सारा चीज को मैं तुझे क्या कर दूंगा? दे दूंगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर शैतान यीशु मसीह को किस प्रकार कह रहा है? सारा चीज मैं तुझे क्या कर दूंगा? दे दूंगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अगर हम थोड़े से सोचेंगे, मनन करेंगे, यहाँ पर यीशु मसीह जो है इस संसार नहीं, मत्ती 28 अध्याय में अगर 19-20 को हम पढ़ेंगे तो 18-19-20 वहाँ पर लिखा हुआ है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। लेकिन यहाँ पर शैतान यीशु मसीह को कहता है, ये सारा अधिकार मैं दे दूंगा यदि तू मुझे गिर कर मुझे प्रणाम करेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर यीशु मसीह का सुंदर जवाब, ये कौन से वार था? ये तीसरा वार कौन से वार था जो कि उसको कहता है? दोस्तों, ये है मानसिक आवश्यकताएं, जो कि हम बोल सकते हैं कि आत्म प्रतिष्ठा या फिर अधिकार या फिर जीविका की घमंड भी बोल सकते हैं। इसके ऊपर में शैतान यीशु मसीह को परीक्षा में डालने की कोशिश किया। पहला वार उसने किया भौतिक आवश्यकताओं के ऊपर में, जो कि भौतिक आवश्यकता यीशु मसीह की थी, वो उसको भूख लगा था। दूसरा वार उसने किया भावनात्मक आवश्यकताओं के ऊपर में, मतलब सुरक्षा के लिए, मतलब तेरा सुरक्षा परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया है, इसलिए तू अपने आप को गिरा दे। और तीसरा वार वो कहता है यहाँ पर मानसिक आवश्यकताओं के ऊपर में, आत्म प्रतिष्ठा अर्थात अधिकार या फिर जीविका की घमंड। उसको कहता है कि ये तू मुझे गिर कर क्या कर? प्रणाम कर, ये सारा चीज़ मैं तुझे क्या कर दूंगा? दे दूंगा। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर यीशु मसीह सुंदर जवाब शैतान को देता है और कहता है, वहाँ पर कहता है, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये वचन भी पुराना नियम से यीशु मसीह ने कोट किया, और बहुत सारी जगह में इस वचन को हम पढ़ते हैं और इसको हम देख पाएंगे। आप स्टडी करेंगे तो आप खुद देख लीजिए और आप जान लीजिए कि यीशु मसीह कहाँ से इस क्वेश्चन का जवाब देता है। वचन से उसने बोला, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की क्या कर? उपासना कर। दोस्तों, ये 10 आज्ञा में भी हम इस वचन को पा सकते हैं। वचन के द्वारा उसने यीशु मसीह ने शैतान को हराया, उसको बोला भाग जाओ, और आगे लिखा है शैतान उसके पास से भाग गया और स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। सो दोस्तों, आज हमने जाना यहाँ पर 3 बातों के द्वारा 3 जगह पर यीशु मसीह को वार करते हुए यहाँ पर शैतान यीशु मसीह को परीक्षा में डालने की कोशिश करता है।
और आपको समझ आ गया होगा। सो दोस्तों, क्या हम इस मैसेज को सुनने के बाद या इस वचन को पढ़ने के बाद हम क्या ये सोच सकते हैं कि ये जो परीक्षा था यीशु मसीह के बाद ख़त्म हो गया और आज शैतान वो नहीं कर सकता? नहीं। यही 3 सवाल और ये 3 जगह की वार जो यीशु मसीह को किया था शैतान, आज यही 3 वार जो है वो यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के ऊपर में, यीशु मसीह के सारे विश्वासी के ऊपर में, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले के ऊपर में शैतान वार करता है और लोगों को यीशु मसीह के साथ चलने से रोकता है और यीशु मसीह के पास आने से रुकावट को डालता है। सो दोस्तों, आपको वचन जानने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा आपको वचन जानने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ पर जैसा यीशु मसीह ने वचन के द्वारा शैतान को हराया, आप उसी प्रकार वचन को जानते हुए यहाँ पर परमेश्वर की वचन में बढ़ते हुए शैतान की युक्ति को जान पाएँ और उसको हरा सकें। सो दोस्तों, आई होप आपको समझ आ गया होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और दोस्तों, ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल्स के साथ बने रहिए। सो दोस्तों, आप सबों को परमेश्वर आशीष करे। गॉड ब्लेस।